नमस्कार दोस्तों। तीसरा एपिसोड। दूसरे एपिसोड में हम लोग कह रहे थे कि हम लोग एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। प्रैक्टिकल डेमो के लिए हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत थी, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। सेकंड नंबर जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने देखा था। प्रैक्टिकल डेमो के लिए जो बेसिक सर्किट है वो मैंने यहाँ पर बनाई है। समय नहीं जाया करते हुए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 पोल, 1 2 3। जस्ट पिछले वीडियो को एक बार देख लीजिए। अगर जस्ट पिछले पार्ट 2 है वीडियो का नाम। अगर जस्ट पिछले वीडियो में आपने नहीं देखा है अभी, तो आपको आसानी से समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पिछला वीडियो देखिए, आसानी से समझ में आएगी बातें। ये 3 पोल का है। ये तीनों पोल एक्चुअली एनओ की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पर एनओ का सिंबल इसलिए बनाया हुआ है। और ये चौथा जो है कॉन्टैक्ट है, एनओ कॉन्टैक्ट है। फिर से वही बात, पोल और कॉन्टैक्ट अंतर क्या है? इनके पास लोड बियरिंग कैपेसिटी है, इनके पास करंट कैरिंग कैपेसिटी है। इनके थ्रू हम कोई लोड कनेक्ट कर सकते हैं। इनके थ्रू हमको सिर्फ सिग्नल एक्सटेंशन करना है। इनके थ्रू हमको बहुत ज़्यादा करंट कैरी नहीं कराना है। इनके थ्रू अगर बहुत ज़्यादा करंट कैरी कराएंगे तो ये बर्न अप हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा हीट होकर के। तो ये हो गया आपको एनओ कॉन्टैक्ट। और ये 3 पोल हो गए जो एनओ नेचर के हैं। ये तीनों पोल कब कॉन्टैक्ट में आएंगे, कब कंडक्शन में आएंगे? जब ये कॉन्टैक्टर पिकअप होगा। कॉन्टैक्टर का नॉर्मल स्टेट क्या बताए थे हम लोग कि कॉन्टैक्टर का नॉर्मल स्टेट डी एनर्जाइज। जब डी एनर्जाइज है कॉन्टैक्टर, तो अपने नॉर्मल स्टेट में है, तो ये सारे ओपन रहेंगे और ये भी ओपन रहेंगे, एनो जो ओपन रहेंगे। कॉन्टैक्टर के कॉइल का टर्मिनल क्या हो गया है? A1 और A2। कॉन्टैक्टर के कॉइल को पिकअप कराना है। क्या करेंगे भाई? कॉन्टैक्टर के कॉइल को पिकअप कराने के लिए 250 वोल्ट डीसी का हमने एक सोर्स लिया। 250 वोल्ट डीसी के सोर्स का नेगेटिव को जो है हमने A2 पॉइंट पर दे दिया। 250 वोल्ट डीसी के नेगेटिव से उसको A2 पर दे दिया। A1 पर जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा तो ये कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। पर क्या पॉजिटिव इतना आसानी से आ जाएगा? तो फिर हमारा कंट्रोल कहाँ रहा? तो पॉजिटिव आने के लिए हमारा 2 स्विच हमने लगाया। एक स्विच लगाया ऑफ करने के लिए, पुश बटन स्विच है जो अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। एक स्विच जो है एनो कॉन्टैक्ट वाला ऑन के लिए लगाया। ऑफ और ऑन वाले का क्या है? एनसी का मतलब ये स्विच जब नॉर्मल कंडीशन में, मतलब जब इसका स्प्रिंग वाला पुश बटन किसी ने नहीं दबाया है, तो ये कंडक्ट करता रहेगा। और ये जो है जब नॉर्मल कंडीशन में है, जब इसका स्प्रिंग वाला स्विच किसी ने नहीं दबाया है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। इसका स्प्रिंग वाला स्विच जैसे ही किसी ने इस पुश बटन को दबा दिया तो ये कंडक्शन रोक देगा, और इसका स्विच जैसे ही किसी ने दबा दिया तो ये कंडक्शन चालू कर देगा। मतलब स्टेट अपना टॉगल कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी क्या हुआ? बटन का स्टेट, मतलब बटन दबा हुआ है या नहीं दबा हुआ है। और उसका सेकेंडरी आउटपुट क्या हुआ कि उसके कॉन्टैक्ट्स पे कंडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेगा, पुश बटन दाबने के बाद कंडक्शन मिलेगा, कंडक्शन। और इसमें क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में कंडक्शन मिलते रहेगा, पुश बटन दाबने के बाद कंडक्शन जो है गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से पॉजिटिव चला, अगर ये बटन नहीं दबा हुआ है तो ये एनसी है, यहाँ से कंडक्शन पार हो गया। इस जगह से टैपिंग करके और एक वायर है, इसको हम लोग थोड़ा देर में देखेंगे कि ये पावर कहाँ जाना चाह रहा है। यहाँ तक आ गया। यहाँ पर आकर के पॉजिटिव इंतजार करेगा और यहाँ पे इंतजार करेगा। जैसे ही ये ऑन बटन दबेगा, ये पॉजिटिव यहाँ से आगे एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड होकर कहाँ चला जाएगा? इस पॉइंट पर चला जाएगा, A1 पर। नेगेटिव पहले से था, पॉजिटिव मिल गया, कॉन्टैक्टर क्या हुआ? पिक हुआ। पिक होते क्या हो गया? ये भी कंडक्शन, ये भी कंडक्शन, ये भी कंडक्शन। मतलब अभी तक ये तीनों 0 में थे, अब ये तीनों 1 में हो गए। सेम तरीके से ये भी पहले नॉन कंडक्टिंग था, अब ये कंडक्टिंग हो गया। 0 में थे, 1 में आ गया, कंडक्टिंग हो गया। जब ये कंडक्टिंग हो गया तो जो पॉजिटिव इससे स्विच के दाबते ही एक पॉजिटिव का जो इम्पल्स यहाँ आया, इम्पल्स क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि ये स्प्रिंग स्विच है, दाबते ही फिर ये तुरंत छूट के वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो पहला पॉजिटिव इम्पल्स आया उससे ये पॉजिटिव यहाँ आया, और जैसे ही A1 पे पोटेंशियल मिला, ये कॉन्टैक्टर पीक हो गया, तो ये पॉजिटिव यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आने के बाद देखिए ये तार जो है यहाँ से घूम करके वापस इस जगह पर गया हुआ है, इस पॉजिटिव से। तो ये पॉजिटिव यहाँ तक घूम करके वापस इसी तक आ गया। क्या फायदा हुआ इसका करने का? कि जिस समय हम पहली बार एक बार ऑन का बटन दबाएंगे तो जो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ बैठा हुआ था ये जाकर के A1 में मिल जाएगा। A2 के पास पहले से नेगेटिव वोल्टेज है, जब टोटल वोल्टेज हो जाएगा तो पिकअप कर जाएगा। जैसे ही ये पिकअप करेगा तो यहाँ तो पॉजिटिव वोल्टेज था, यहाँ तो पॉजिटिव वोल्टेज परमानेंट है। जब तक ये ऑफ नहीं दबाते हैं तब तक तो यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज परमानेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ऑन का बटन जब छोड़ देंगे तो A1 को मिलने वाला पोटेंशियल लॉस हो जाएगा, तो जो पिकअप हुआ कॉन्टैक्टर है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो हमको क्या करनी है? इसकी होल्डिंग सर्किट बनानी है। होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए क्या करना है हमको भाई? कि बस अगर होल्डिंग सर्किट नहीं होगी तो क्या होगा? सोचिए, अगर होल्डिंग सर्किट नहीं है तो जितना देर दाब के रखेंगे उतना देर A1 को यहाँ पर
पॉजिटिव मिलते रहेगा और कॉन्टेक्टर पिकअप रहेगा। जैसे ही इसको छोड़ देंगे तो A1 को पॉजिटिव मिलना बंद हो जाएगा और पिकअप कॉन्टेक्टर ड्रॉप कर जाएगा। पिकअप जो कॉन्टेक्टर पहले से था वो ड्रॉप कर जाएगा। अब क्या होल्डिंग सर्किट माने पिकअप होने के बाद उसको कोई पकड़ के रखे। कैसे पकड़ेगा भाई, एक बार जैसे ही पिकअप हुआ तो ये NO जो है C बन गया, कंडक्टिंग बन गया, तो यहाँ से पॉजिटिव आकर के इस रास्ते से लौट के इसको मिलने लगा। मतलब एक इम्पल्स जैसे ही पॉजिटिव मिलेगा उसके बाद ये कॉन्टेक्टर जो है ऑन होके होल्ड हो जाएगा, मतलब ऑन कंडीशन में होल्ड हो जाएगा। अब क्या है, ये सारे जो है NO से C बन जाएंगे। इन पे हम कोई लोड चाहे तो बियर करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे भाई कि ये तो हो गया ऑन, एक बार जैसे ही ऑन दाबे तो ऑन हो गया। अब हो गया ऑफ। ऑफ के केस में क्या करेंगे, इसको दाब देंगे तो अभी जो जैसे ही कंडक्शन चल रहा था वो कंडक्शन स्टॉप हो जाएगा। जो कंडक्शन अभी तक चल रहा था इस NC के थ्रू वो कंडक्शन स्टॉप हो जाएगा। जब ये कंडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो पॉजिटिव घूम करके ऐसे जा रहा था, A1 को मिल रहा था यहाँ से, ये रेड वाला इसलिए अलग से बनाया है, ये वायर होल्डिंग सर्किट को बताता है। यहाँ से जो ऐसे घूम करके जा रहा था और यहाँ A1 को मिल रहा था, ये वाला पोटेंशियल मिलना बंद हो जाएगा। कब, जब इसको ऑफ वाले बटन को दबा देंगे तो इसका मतलब कॉन्टेक्टर ड्रॉप हो जाएगा। तो जो घरों में पानी की मोटर वगैरह में हम लोग देखते हैं कि एक बटन हरा और एक बटन लाल दिया रहता है, एक बटन को दबाते हैं तो ऑन हो जाता है, ठक से आवाज़ करता है। जो ठक से आवाज़ होता है वो इसी कॉन्टेक्टर के पिकअप का आवाज़ होता है। और दूसरा जो बटन होता है वो क्या करता है, दूसरा बटन जो है ये ऑफ वाला बटन है, इसको दाबते हैं ये कॉन्टेक्टर वापस ड्रॉप करता है और फिर से ठक से आवाज़ करता है। अब रही बात कि जब कॉन्टेक्टर ऑन है तो आप इसके पोल्स के थ्रू कोई भी लोड अपना सर्व कर ले। अभी क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 3 फेज मोटर या सिंगल फेज मोटर का लोड नहीं है अवेलेबल, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लोड देखने के लिए एक 250 वोल्ट पर जलने वाला छोटा सा इंडिकेशन LED जो हम लोग ले करके देखेंगे कि कैसे जलता है, क्या होता है। तो क्या चाहिए भाई, उसके लिए परमानेंट पॉजिटिव चाहिए। तो एक परमानेंट पॉजिटिव देखिए हम यहाँ से निकाले, एक परमानेंट पॉजिटिव हमने यहाँ से निकाला। यहाँ से निकालने के बाद ये परमानेंट पॉजिटिव क्या किया हमने, ले जा करके इन तीनों पोल में से किसी एक पोल को दिया। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से ले गए और ले जा करके किसी एक पोल को दिया। मान लीजिए हम बीच वाले पोल का चुनाव करते हैं और इसको दे देते हैं, तो क्या होगा कि ये परमानेंट पॉजिटिव इस पोल पर हमेशा मिलते रहेगा। इस स्विच का राह देखेगा, जैसे ही ये स्विच चालू होगा ये पॉजिटिव को 3 नंबर टर्मिनल से उठा के 4 नंबर टर्मिनल तक पहुँचा देगा। 4 नंबर टर्मिनल पर हमने क्या किया, यहाँ से निकाला एक 250 वोल्ट का जो हम बल्ब बोल रहे थे, ये हमने जो अभी के लिए डेमो के लिए सेलेक्ट किया है, ये रेड कलर का बल्ब है। ये जो 250 वोल्ट का DC बल्ब है ये हमने यहाँ पर एक लगा दिया 4 नंबर से निकाल करके। और फिर जो है ये इसका जो दूसरा पॉइंट है उसको परमानेंट नेगेटिव इस पॉइंट से परमानेंट नेगेटिव हमने दे दिया। इस पॉइंट से परमानेंट नेगेटिव हमने दे दिया। अब क्या है भाई, ये 250 वोल्ट DC से जलने वाला बल्ब है, 250 वोल्ट DC से जलने वाला इंडिकेशन LED बोलिए या बल्ब बोलिए, जो भी बोल लीजिए, इंडिकेशन LED या बल्ब बोल लीजिए। तो इसके पास क्या देख रहा है, नेगेटिव पहले से पहुंचा हुआ है और पॉजिटिव जो ये नेगेटिव हो गया ये इसका पॉजिटिव हो गया। बल्ब का जो है DC बल्ब की पोलैरिटी डिफाइंड होती है, उल्टा लगाइएगा नहीं चलेगा, ठीक है। नेगेटिव साइड में नेगेटिव लगाना होगा, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव लगाना होगा। बहुत बार पैनल्स में ये मिस्टेक भी देख करते हैं लोग काम के दौरान। तो पॉजिटिव हमारा नहीं मिला है। पॉजिटिव क्या है, कंडीशनल है। पॉजिटिव कब मिलेगा भाई, जब ये पॉजिटिव 4 नंबर पॉइंट पर आए। यहाँ कहाँ से आएगा, जब ये NOC बने। ये NOC कब बनेगा, जब ये कॉन्टेक्टर पिकअप होगा। तो जैसा ही हम ऑन का बटन दबाएंगे कॉन्टेक्टर पिक हो जाना चाहिए, मैनुअली भी दिखना चाहिए फिजिकली कि पिक हो गया, और साथ ही साथ में बल्ब भी जल जाना चाहिए। और जैसे ही हम ऑफ का बटन दबाएंगे ये कॉन्टेक्टर ड्रॉप हो जाना चाहिए और जो लाल बत्ती जल रही है ये बंद हो जानी चाहिए। चलिए इस चीज़ को हम लोग जो है अब चल करके एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। ये बेसिकली सेटअप है। इसमें हमारे पास ये कॉन्टेक्टर है जो हम लोग पहले देखे थे। कॉन्टेक्टर का 2 पॉइंट है, एक यहाँ पर A2 पॉइंट है और कॉन्टेक्टर का इस तरफ में हम लोग जब देखेंगे तो A1 पॉइंट है। A1 पॉइंट से एक वायर निकला है और A1 पॉइंट से ही एक लूप निकाल करके हम NO वाले कॉन्टैक्ट पॉइंट पर दे दिए हैं। A1 पर एक वायर निकला है A1 से, और A1 से एक लूप निकाल करके NO के 13 नंबर टर्मिनल पर दे दिए हैं। ड्राइंग जो पहले बताया उसमें देख के कन्फर्म हो जाएगा। 14 नंबर टर्मिनल से जो वायर निकला इसको कहाँ जाना था, इस वायर को पॉजिटिव सप्लाई में जाना था। इस वायर को पॉजिटिव सप्लाई में जाना था। ये कहाँ चला गया, NC के बाद वाले पॉजिटिव सप्लाई में, ताकि NC इसका कट ऑफ कर सके। ये रेड वाला NC है और ये ऑफ स्विच है, और ये ग्रीन वाला जो है ये NO है, ये ऑन स्विच है। ये ग्रीन वाला जो पीछे ब्लॉक लगा है NO है, ऑन स्विच है। NC के बाद है, NC के बाद होने से क्या होगा कि ये जो 14 नंबर के थ्रू पावर लौट करके आ रहा था ये कट ऑफ हो सके NC से, इसलिए NC के बाद है ये चीज़, ठीक है।
अब हो गया A2 के पास ये जो वायर है ये परमानेंट नेगेटिव के लिए है। एक जो रेड वायर A2 से निकलता हुआ दिख रहा है, ये रेड वायर जो है ये परमानेंट नेगेटिव है। और ये दूसरा जो है ये नेगेटिव है किसके लिए, एक लोड के लिए। जो लोड हम बताए थे यहाँ से ब्लैक के लिए A2 से 2 वायर निकला था, एक ब्लू वायर था और एक ब्लैक वायर था। जो ब्लू वायर है वो परमानेंट नेगेटिव के लिए रेड कलर से हम लोग वायर निकाले हैं, और जो ब्लैक वायर है वो ग्रे वाला वायर है। ठीक है, इसको हम लोग जस्ट यहीं पर रखते हैं। ये ग्रे वाला वायर जो है नेगेटिव वायर है किसके लिए, इस बल्ब के लिए। देखिए इस बल्ब में एक नेगेटिव पॉइंट है, डिफाइंड नेगेटिव में लगा, और पॉजिटिव जो है ये वायर लूप होकर के किस जगह के गया, कहाँ गया है, बीच वाले पोल को एज ए लोड इस्तेमाल करने के लिए। जैसा उसमें 3 और 4 को, तो ये 4 नंबर पर लगा हुआ है। 4 नंबर के आगे 3 नंबर पर ये कंडीशनल पॉजिटिव है। 3 नंबर तक पॉजिटिव क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा, और 4 नंबर तक आते आते कंडीशनल बन जाएगा। जब ये कॉन्टेक्टर पिक होगा तो 3 से 4 पॉजिटिव एक्सटेंशन होगा, और वो पॉजिटिव आके बल्ब को मिलेगा। बल्ब को पहले से नेगेटिव अवेलेबल है परमानेंट, और 4 नंबर जो है कंडीशनल पॉजिटिव हुआ। 4 नंबर को कंडीशनल पॉजिटिव कौन दे रहा है, 3 नंबर। 3 नंबर टर्मिनल जो है वो कहाँ से है, परमानेंट पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। 3 नंबर से एक वायर हमने निकाला और कहाँ जोड़ दिया, NC स्विच के पहले जोड़ दिया, ताकि इसके पास जो है परमानेंट पॉजिटिव जो है मिले। ठीक है, परमानेंट पॉजिटिव जब मिलते रहेगा तो NC के दाबने या नहीं दाबने से भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं। हमारा NC वाला जो कॉन्टैक्ट है ये ऑफ है रेड वाला, और ये जो ग्रीन वाला है ये ऑन है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब DC पावर ऑन करके देखेंगे। जैसे हम कॉन्टैक्टर को पिकअप कराना चाहेंगे तो बल्ब जो है जलना चाहिए, क्योंकि बल्ब जो है एज ए लोड यहाँ डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, ये जो पॉइंट है ये ऑन के लिए, ये ऑफ के लिए। चलिए ऑन वालों को दबाते हैं। बस ये पुश बटन है, इसको हमको दबा के नहीं रखना, बस एक बार दबाना है। एक बार दबाएं, ये देखिए कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, और साथ ही साथ में यहाँ पर बल्ब भी जला हुआ दिख गया। ऑफ वाला जो बटन है इसको भी एक बार पुश करके दबाएंगे। कॉन्टैक्टर को देखना होगा, ध्यान से देखना होगा, यहाँ कॉन्टैक्टर ड्रॉप करेगा और साथ ही साथ यहाँ बल्ब भी ऑफ होगा। ठीक है, देखिए एक बार में होगा। जैसे ही NC वहाँ से कंडक्शन बंद किया तो बल्ब भी ऑफ हो गया, कॉन्टैक्टर भी ड्रॉप हो गया। इस कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही ये बल्ब जल जाता है। इस बात को और एक तरीके से कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है कि अगर उससे ना भी करें, यहाँ से भी डायरेक्टली हम कॉन्टैक्टर को ऑन करें मैनुअल पुश से, तो भी ये बल्ब देखिए जल जा रहा है। मतलब इस बल्ब को जलने के लिए इस कॉन्टैक्टर का पिकअप होना ज़रूरी है। और एक बार जैसे ही ये कॉन्टैक्टर पिकअप हो जा रहा है तो इसको परमानेंट सप्लाई जो है मिल रही है। ये जो एक बार हमने हाथ से दबा दिया, यही एक बार दबाने का काम जो है ये बटन कर रहा था। हमने हाथ से दबा दिया, ये पिक रह गया। अब अगर इसका पिकअप छुड़ाना है तो हमको यहाँ से इसका ऑफ बटन एक बार दबाना होगा। ऑफ दबाएंगे कट जाएगा। अगर ऑन दबाएंगे तो जो ऐसे एक बार पेन से दबा करके मैनुअली पिकअप कराया गया था, वो जो मैनुअली कराया गया वही पल्स जो है इससे मिलेगा A1 पॉइंट तक। यहाँ से ऑन करा दिए, पिकअप हो गया। और यही जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर NO के 13-14 नंबर पॉइंट 13-14 का इस्तेमाल करते हुए जो इसको परमानेंट पॉजिटिव दिला दे रहा है फर्स्ट पिकअप के बाद, इसको हम लोग होल्डिंग सर्किट कहते हैं। जिस होल्डिंग सर्किट को सेपरेटली रेड कलर से दिखाया गया है। अगर आप ये होल्डिंग सर्किट इसमें नहीं रखेंगे तो क्या नतीजा होगा। अगर ये होल्डिंग सर्किट नहीं रखेंगे तो हम लोग बिना होल्डिंग सर्किट के एक बार देखते हैं अभी लगा करके, कि जब तक ये दाब के रखेंगे तब तक ऑन रहेगा, जैसे ही छोड़ेंगे तो ड्रॉप कर जाएगा। अभी क्या है, होल्डिंग सर्किट है इसलिए एक बार दाबने से ऑन हो जा रहा है। चलिए हम इसको एक बार ऑफ करते हैं। ठीक है, अब एक बार हम इसका होल्डिंग सर्किट रिमूव करते हैं। चलिए हम लोग को क्या करना है, होल्डिंग सर्किट खोलना। होल्डिंग सर्किट किसके थ्रू कर रहे थे, 13 और 14 के थ्रू। ठीक है, अभी जब तक होल्डिंग सर्किट लगा हुआ है तब तक क्या है कि ऑन करने के साथ वो पिकअप हो जाता है, और ऑफ करने के साथ वो जो है ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, अब होल्डिंग सर्किट 13-14 में से किसी मतलब इसी के थ्रू होल्डिंग सर्किट का वायर जा रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, चलिए इसको एक बार जो है खोलते हैं। खोल करके इसको हटा लिए। ये जो है परमानेंट पॉजिटिव आ रहा है, इसको सावधानी से इधर साइड में रख देंगे कि भाई ये पॉजिटिव कहीं पर किसी को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, और उसके बाद जो है अब हम लोग देखते हैं वही सेम चीज़ को। पहले क्या था, दाबने के बाद होल्डिंग सर्किट इसको पिक रख रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। अब जब दाब रहे हैं, दाबे हुए हैं तो पिक है, छोड़ रहे हैं तो ड्रॉप हो जा रहा है। दाबे हैं, पिक है, बल्ब जल रहा है, छोड़ रहे हैं तो ड्रॉप हो जा रहा है। मैनुअल भी जो हम लोग बात कर रहे थे, मैनुअल भी जितना देर दाब के रखेंगे उतना देर बल्ब जलेगा, छोड़ देंगे तो ड्रॉप हो जाएगा। तो यही वायर जो है होल्डिंग सर्किट का काम कर रहा था। अब क्या है, इसको दाबिए, जितना देर दाब के रखें उतना देर पिक कर रहा है, जितना देर के बाद जो है छोड़ देंगे वो ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने डेमो देखा,
आशा करता हूँ कि ये कॉन्टेक्टर का फंक्शन और NONC का फंक्शन इसके थ्रू जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरीके से और कोई कन्फ्यूज़न मन में हो या इस सर्किट के रिलेटेड और कोई क्वेरीज़ हो तो कमेंट में ज़रूर डालिए, पूछिए मुझसे, और मैं सेपरेट एक वीडियो बनाकर या फिर आपके थ्रू कम्युनिकेट करके मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा कि ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपके मन में क्रिस्टल क्लियर हो जाए और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज़ और इलेक्ट्रिकल एनालॉजीज़ के बारे में आपके मन में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। बाकी आप सब यूट्यूब दर्शकों से इतना अनुरोध है कि हौसला बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब आपको पता है, करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। अगला एपिसोड जल्द।